नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छी खबर, जिस पर अब जम्मू की विभिन्न राजनीतिक पार्टी नेताओं को भी गर्व होगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़्यादा गर्व महसूस होगा कि वो अब बताएंगे लोगों को कि अब क्या होगा आगे। दरअसल ये खबर जो है ये आम लोगों से जुड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर की आवाम के मौलिक अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है। और जो बार बार ढोल नगाड़ों से लोगों को बताते हैं कि लोकतंत्र की बहाली क्या होती है, उन जो कह सकते हैं कि जो भाषण देने वाले हैं ज्ञानी, उनसे जुड़ी हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आखिरी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर अगर हम बात करें तो प्रतिनिधियों का ये एक आखिरी नेतृत्व था, जहाँ पर लोगों ने नुमाइंदों को जिताकर सरपंच पंच बनाया था, या फिर बीडीसी जो था, माफ़ कीजिएगा बीडीसी, उनके चुनाव हुए थे, उनको एक कह सकते हैं कि पावर सौंपी थी। आज से वो सारी शक्तियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं, वो पावर ख़त्म हो गई। यानी कि पंचायती राज की जिसकी हम बात कर रहे थे और जिसको लेकर केंद्र सरकार बार बार कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को जो है वो मजबूत किया है, आज उस पंचायती राज का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर में लोगों के द्वारा चुने हुए सिर्फ और सिर्फ डीडीसी मेंबर्स हैं, जिन पर चुनाव हुए थे और लोगों ने उनको चुनकर वो डीडीसी का मेंबर बनाया था। अब वही आखिरी बचे हैं। बाकी यहाँ पर ना विधानसभा है, ना यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कह सकते काउंसिल है, ना यहाँ पर अब पंचायत से जुड़े हुए जो निधि हैं वो हैं। तो कुल मिलाकर अब जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से बाबू के हवाले हो चुका है। और सोचिए, ये पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में एक अपवाद है कि जैसे जैसे इनका कार्यकाल ख़त्म होता गया, वैसे वैसे इन दोबारा से इनको चुनाव करवाने के जो फैसले थे वो लंबित होते गए। विधानसभा के चुनावों का कोई भरोसा ही नहीं कहाँ पे है, क्योंकि अब ये उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जब हालात ठीक होंगे तब यहाँ पे विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। और स्टेट से यूटी बन गया, डिलिमिटेशन भी आया था, उस डिलिमिटेशन का भी यहाँ पर कई तरह के आपने देखा कि किस तरह से डिलिमिटेशन की टीम यहाँ पर जो कमीशन था वो आता गया और तारीख पर तारीख बढ़ती गई। और 2019 को 5 अगस्त यूटी बनी थी और उस 370 हटा था, और उसके बाद से लेकर अब तक देखिए कोई पता ही नहीं कि विधानसभा का चुनाव कब होगा। फिर आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटियों के जो थे पावर्स थी, उनका कार्यकाल जो था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब उस पर भी कह रहे हैं कि सभी वार्डों में जो है वो फिर से क्या कहते हैं डिलिमिटेशन का वो ब्यौरा दिया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ वार्ड जो हैं वो रिज़र्व होने हैं। पता चलना है कि कौन सा वार्ड कब रिज़र्व होगा, कौन सा वार्ड जो है वो बाहर आएगा रिजर्वेशन से। अब उस पर प्रक्रिया चलनी है, तो उसके बाद चुनाव होंगे। अब ऐसा ही ये पंचायतों में इन्होंने कहा है कि ओबीसी जो है वो सेक्शन यहाँ पर लागू हो रही है, वो प्रक्रिया यहाँ पर लागू हो रही है। अब हर जो पंचायत है उसको चिन्हित किया जाएगा कि यहाँ पर कितने ओबीसी हैं और क्या ये ओबीसी के लिए रिज़र्व रखनी है या नहीं रखनी है। उस सब पर अब जो है वो काम होना, फिर उसके बाद यहाँ पर चुनाव होंगे। आप सोचिए कि जब डिलिमिटेशन कमीशन आया था तो आप सारी प्रक्रिया एक साथ कर देते, क्योंकि जब 370-35A हट गया, यूटी बन गई, तो आपको तो ये पता ही था कि यहाँ पर कौन कौन सी सीटें रिज़र्व होनी है, कौन सी सीटें बढ़ानी है, ओबीसी की भी यहाँ पर जो है कानून है वो लागू होना है। तो आपने एक साथ क्यों नहीं किया? क्या ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है सब कि इलेक्शन जो है वो डिले होते रहे? क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शनों की अहमियत तो है, लेकिन जो स्थानीय चुनाव हैं
उनकी अहमियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। बस यही है कि हाँ, हालात सही हो जाएंगे, असेंबली चुनाव करवा देंगे, वार्डों के चुनाव हमने तब करवाने हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़ के तब करवाने हैं जब यहाँ पे रिज़र्व कैटेगरीज जो प्रक्रिया है वो आपने फिर से चुनने हैं। वार्ड कौन कौन से रिज़र्व होने हैं, कौन कौन से ओपन होने हैं, उस पर आप सोचिए कितने ये महीने लगा देंगे पंचायतों में देखने। और अक्सर होता क्या है कि जैसे जैसे टेन्योर ख़त्म होने का समय जो है वो नज़दीक आता है, वैसे वैसे चुनावों की तारीखें जो हैं वो उसका ऐलान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो रहा है लेकिन चुनावों का कोई भरोसा नहीं। अब जैसे लोकसभा के चुनाव हैं, जैसे उनका टेन्योर ख़त्म होगा 2024 अप्रैल मई में, तो चुनावों की घोषणा जो है वो मार्च में मेरे ख्याल में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो लोकल्स को पावर देनी है, यहाँ पर आपने सीएम चुनना है, यहाँ पर आपने मेयर चुनना है, यहाँ पर आपने ये सरपंच चुनने हैं, वो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और अब तो कार्यकाल ही ख़त्म हो गया, अब सिर्फ डीडीसी रह गया है, और वो भी 2019 मेरे ख्याल 2019 में हुए थे चुनाव, या 2020 में मेरे ख्याल में ऐसे कुछ हुए थे। तो आप सोचिए उनका भी टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उसका भी कहेंगे कि अब जी ये जो है क्या कहते डीडीसी जो एरिया है जहाँ पे डीडीसी चुने गए हैं, यहाँ पर भी ओबीसी जो है वो कानून जो है वो लागू होगा। अब उनको भी दोबारा से हमने चिन्हित करना है कि कौन कौन सा, और उसमें भी लगा देंगे साल 1.5 साल। तो चुनावों को लेकर क्या वाकई केंद्र सरकार संजीदा है, या फिर जम्मू कश्मीर की आवाम को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और विपक्ष जो है वो सिर्फ मीडिया में आकर अपने कर्तव्य का जो है वो दुहाई देता है कि भाई हम तो अपोजिशन कर रहे हैं, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? सिर्फ मीडिया पे। एक भी विपक्ष का नेता जो है या पार्टियां जो हैं वो खुलकर बाहर नहीं आती हैं कि केंद्र सरकार से पूछे, एलजी मनोज सिन्हा साहब से पूछे कि भाई साहब ये हो क्या रहा है कि धीरे धीरे आपने सारी शक्तियां जो हैं वो छीन ली हैं, लोकल्स को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुने ताकि उनके मसले जो हैं वो हल हो। आपने तो पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर बाबू के हवाले कर दिया है, लेकिन मजाल है कोई पूछे। और भाजपा का क्या कहना, कहते हैं ना सैयां भाई कोतवाल फिर डर काहे का। जब केंद्र में अपनी सरकार है, जब एलजी साहब अपने हैं, तो यहाँ पर करना क्या है चुनाव करवा के? तो वो भी मस्त, वो डोगरी में कहते हैं एक चुप सो सुख उइयो सा आविंदा चलाता है कि खामोश रहो तमाशा दिखो। हाँ, दिल्ली में जाकर हल्ला हल्ला करेंगे और फिर यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कुल मिलाकर यही है कि अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर बाबुओं के हवाले, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले। अब यही तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम का भविष्य क्या होना है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।